अच्छा, अब मैं आपको व्यूवर्स बताती जाऊं कि काशी टॉप 10 पे आ रहे हैं। गूगल पे सर्च करें तो सबसे पहले काशी ब्यूटिशियन हमारे सामने आते हैं। तो काशी, इसका क्या राज है? प्रोडक्ट तो बड़ी दूर की बात है, अपने फेशियल सैलून के नाम नहीं पता। वो स्टेप्स भी नहीं पता होते। नहीं पता होते। उस वक्त मैंने एक शेर पढ़ा था, उसके साथ काली कुर्सी का लिखा हुआ था, शायद हाँ आपको याद आ जाए। जी जी। न कर शिकवा मुकद्दर से, मुकद्दर आजमाए जा। हाय हाय हाय। न डर मंजिल की दूरी से, कदम आगे बढ़ाए जा। औरतें, लड़कियां और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है काशी ब्यूटिशियन, जो कि आज बताएंगे हमें कि लंबे बालों का क्या राज है और खूबसूरती का क्या राज है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। काशी कहते हैं कि औरतों को खूबसूरत बनाने में ब्यूटिशियन का बहुत हाथ होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? तकरीबन मैं कहूँगा 200 के इसमें ब्यूटिशियंस अगर नहीं होंगे तो औरतें तो बहुत डिसहार्ड होंगी। अच्छा, डिसहार्ड होंगी। तो क्या कहते हैं कि नेचुरल ब्यूटी खत्म होती जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि अभी दुनिया बैक आ रही है और बहुत सारे ऐसे लोग, मेरे ऐसे क्लाइंट भी हैं जो कि नेचुरल ब्यूटी को एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन बेसिक ये चीज़ है वो खुद कुछ नहीं कर सकते जब तक उनको कोई डॉक्टर, अच्छा ब्यूटिशियंस आर्टिस्ट नहीं मिल जाता, उनको गाइड नहीं करता कि आपने इस तरह अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करना है। अच्छा, अब मैं आपको व्यूवर्स बताती जाऊं कि काशी टॉप 10 पे आ रहे हैं। गूगल पे सर्च करें तो सबसे पहले काशी ब्यूटिशियन हमारे सामने आते हैं। तो काशी, इसका क्या राज है? इसका राज सबसे मेन यही है कि हमारा खुद का क्लाइंट, हमारे रिव्यू और हमारा काम। सबसे मेन चीज़ ये है कि जैसे आपने अक्सर टिकटॉक पे या ऑल ओवर मीडिया पे देखा होता है कि इस ब्यूटी की दुनिया को, पार्लर को कहते हैं एक जादू है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जादू है, लेकिन ये ज़ाहिरी बातनी भी लोगों के अंदर उन्हीं ग्रूमिंग भी करता है जो कि आपको खुद खूबसूरत बनाता है, आपको चलने का सलीका बताता है, आपको चीज़ों आपको ग्रूम करता है, आपकी लुक को ग्रूम करता है, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा काशी, मुझे ये बताएं कि किन किन चीज़ों में माहिर है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस वक्त 20 इयर्स हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 इयर्स का एक्सपीरियंस था जो कि पाकिस्तान से अबाव भी बहुत सारी स्टडी की, और ख़ाली एक होता है प्रैक्टिकल करना, मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया, मैंने उसको अंदरूनी तौर पे, जैसे कि एज ए डॉक्टर को पढ़ते हैं, एक डॉक्टर बनता है वो 4 साल पढ़ता है, 2 साल की, फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिकल की तरफ आता है। मैंने 10 साल इसको पढ़ा है ब्यूटिशियन की दुनिया, तो इसलिए फिर मुझे स्किन के अकॉर्डिंग्स भी अल्हम्दुलिल्लाह, स्किन की लेयर्स कितनी है, स्किन के टिश्यूज़ कितने हैं, स्किन के ऊपर मसले मसाइल क्या आ सकते हैं, हेयर की प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, मेकअप की क्या हुई, मैंने 10 सालों में अपने अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर, जिसको कहते हैं कि ब्यूटिशियंस की दुनिया का एक माहिर इंसान, अपने आप को अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं एक मनवाऊँ, और अल्लाह का करोड़ गुना शुक्र है कि अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाली ज़ात है जिन्होंने मुझे, जब मैंने गूगल की दुनिया में आया आज से 4-5 साल पहले, तो उस वक्त मैं कुछ नहीं था। जब मैंने पहला PhD शो किया 2015 के अंदर और 15 से अभी तक, उस वक्त मुझे वहाँ पे मुझे बहुत पाकिस्तान का बड़ा अच्छा नाम है कभी खान, उन्होंने सिर्फ मेरे से एक बात पूछी कि बेटा आप खुद क्या हो, और उस दिन मुझे बहुत अजीब फील हुआ। मैं उनको तारीफ़ करवा रहा था, मेरा ये जानने वाला, मेरा वो जानने वाला, ये मिलने वाला, मैं इस जगह पे इस वक्त खड़ा हूँ। उन्होंने सिर्फ यही पूछा आपकी पहचान क्या है, और मेरे पास कुछ नहीं था। जबरदस्त। फिर मैंने कहा कि फिर आपने सोचा कि आज से स्ट्रगल शुरू कर दूं, जी बिल्कुल, ताकि मैं अपनी पहचान बना सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने सबसे पहले 2000 कोरोना आने से पहले 17 के अंदर पूरे लाहौर में एक ऐड चलाया था जो कि थपकी वाले ड्रामे पे बहुत इन्हेंस हुआ था। लाहौर से कसूर तक, कसूर से फिर रायवेंड तक, रायवेंड से फिर सुंदर तक, जितना मेरा एरिया था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे लाहौर में चलाया। और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अलावा फिर मैं पाकिस्तान, मुल्तान, इस्लामाबाद, पेशावर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुख्तलिफ सिटीज़ में क्लासेस करवाता था। उस टाइम पे मैंने फिर अपना इंस्टीट्यूट भी लॉन्च कर दिया था, और इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने बहुत वही जो मैंने पढ़ा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग, जब स्टूडेंट को रिकमेंड किया कि आप ये पुरानी टेक्नोलॉजी को भूल जाएं, सिर्फ प्रैक्टिकल आप करते जाएं, प्रैक्टिकल करते जाएं, आपको ना पता है कि हेयर क्या है, ना पता है आप कलर क्या कर रहे हो, ना आपको ये पता है, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है ना। हाँ जी बिल्कुल, ये प्रॉपर एक डॉक्टर है जो अगर ब्यूटिशियन की दुनिया में देखते हो तो ये एक प्रॉपर डॉक्टर है। और अगर ये कहता है कि आपकी फेशियल्स कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ 70% मेरे पास लोग आते हैं 10-10 साल हो गए अपना सैलून चला रहे हैं,
और जब मेरे पास आते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप अपने फेशियल्स के नाम बता दो, उनको नाम भी नहीं पता होता, नाम प्रोडक्ट के नाम नहीं पता होते, प्रोडक्ट तो बड़ी दूर की बात है, अपने फेशियल सैलून के नाम नहीं पता, वो स्टेप्स भी नहीं पता होते। नहीं पता होते। अच्छा काशी, मुझे बताए स्टार्ट कैसे लिया, कैसे आइडिया आया कि आप एक अच्छे ब्यूटिशियन बन सकते हैं? इंटरेस्ट था या किसी ने सजेस्ट किया? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बचपन से ही जिस काबिश में लग जाता हूँ या जो एम सोचता हूँ वो कर लेता हूँ। वो था कि मैं एक 6th क्लास में था उस टाइम पे और मैंने कालब पढ़ा था और कालब किसी अच्छे राइटर ने लिखा हुआ था और बड़ा ही फाइन और बड़ा ही खूबसूरत था और उसमें लिखा हुआ था कि ये फील्ड क्या है, इसमें आप क्या कुछ कर सकते हो। अच्छा, वो कॉलम किसका था? अभी फिलहाल मुझे क्योंकि मैं खुद भी राइटर हूँ, ऐसा ना वो हमारा ही कॉलम पढ़ के आप बैठे हो सकता है मैं भी अल्लाह पाक ने उसी वक्त आपका ही वसीला बना हूँ। लेकिन बेसिक ये चीज़ है, उस वक्त मैं आर्टिस्ट को इतना नहीं पढ़ सका, लेकिन बेसिक उस वक्त मैंने एक शेर पढ़ा था, उसके साथ काली उसी का लिखा हुआ था, शायद आपको याद आ जाए। न कर शिकवा मुकद्दर से मुकद्दर आजमाए जा, न डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाए जा। जबरदस्त। तो तब वहां से आपने डिसाइड किया कि आप अच्छे ब्यूटिशियन बन सकते हो? बिल्कुल। फिर मुझे लगा कि इस फील्ड में एम भी है, पैसा भी है, अपने आप को अपनी बंदा ग्रूम भी कर सकता है, स्टाइलिश भी रह सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा काशी, फैमिली के एतराज़ात थे, अक्सर लोग कहते हैं कि ब्यूटी की दुनिया में चलो ये लड़कियों का काम है, लड़कियों को भी जब ये ब्यूटिशियन का काम स्टार्ट करती है तो काफी एतराज़ात आते हैं कि ये क्या काम है, ये है वो है, बहुत सी बातें ऐसी हमारे माशरे में होती हैं। और एज अ जब लड़के इस ब्यूटी की दुनिया में आते हैं, ब्यूटिशियन बनते हैं, तो फैमिली एतराज़ात तो करती होगी। जी बिल्कुल। ऐसा मैं कहूँगा कि जब मैं इसको सीख रहा था तो तब किसी को पता नहीं था कि मैं क्या सीख रहा हूँ। शुक्र है नहीं बताया, वरना शायद अच्छे तरीके से सीख ही नहीं सकते। वो कहते हैं ना, वो एतराज़ात शुरू हो जाते। हाँ, उस वक्त ये था कि सब यही समझ रहे थे कि ये सिर्फ एक ना ब्यूटिशियन का काम बॉयज़ का कर रहा है और इसके आगे कुछ नहीं। मैंने ब्यूटी आर्ट कॉलेज को टॉप किया और एक साल के अंदर मेरे 5 प्रैक्टिकल हुए थे और उसके अंदर साल के अंदर 12 होते हैं, 12 के अंदर 5 मेरे थे जो कि आज ए टॉप में मेरे थे, फर्स्ट सेकंड मेरा आ रहा था। और उसके बाद फिर जब मैंने अपना बनाया तब भी मैंने अपने ऑडियंस को भी, अपनी पब्लिक को भी नहीं बताया कि जिस फैमिली में मैं बैठा हूँ, जैसे कि आज जौहर टाउन में बैठा हूँ, मेरा एक एम था कि मैं किसी को बताऊं, मेरी ये गवारा नहीं, लोग मुझे जाने कि मैं कौन हूँ, कि मैं अपनी नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। जबरदस्त। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी खुद की ऑडियंस, जैसे कि फैमिली मेंबर्स या फिर ये कह लो कि मेरी खुद जो पब्लिक है जहाँ पे मैं अभी सैलून्स बना के बैठा हुआ हूँ, उसमें बहुत सारे सैलून्स ऐसे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जिन्होंने बहुत एडवर्टाइजमेंट की होती है। मेरे सैलून में आओगे तो आपको सिर्फ गूगल बताएगा कि यहाँ पे जाना है, या फिर मेरे एरियाज में या मेरे मोहल्लेदार बताएंगे या मेरी फैमिलीज, मैं उसको फैमिली इसलिए बोलता हूँ कि वो मेरा एरिया है, सोसाइटी है, तो वो बताएंगे कि यहाँ पे काशी बैठा हुआ है। या फिर मेरे सैलून के बाहर आएंगे तो वो आपको बोर्ड नजर आएंगे, अदरवाइज मैंने ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं। अच्छा मुझे काशी ये बताएं कि अभी तक आपकी कौन कौन से प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है? मैं चाहती हूँ व्यूवर्स को बताएं ताकि व्यूवर्स जान सकें। जी इस वक्त मेरी 7 प्रोडक्ट मार्केट में आ चुकी हैं, जिसमें 12 आई शेड है। डस्ट जो कि आजकल सॉफ्ट लुक में हर लड़की की डिमांड होती है, हर आर्टिस्ट की डिमांड होती है कि मुझे नहीं मिले, और वो खाली डस्ट शेड नहीं है, उसके अंदर 3D है। उसको आप आंखें इस तरह करते हो तो और होती है, इस तरह देखते हो तो और होती है। आय हाय, इस तरह देखते हो तो और होती है, इस तरह देखते हो तो कोई और होती है। वाह। ये उसके अंदर मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बहुत ही सॉफ्ट लुक रिजल्ट हैं उसके। उसके बाद जो कि बहुत ही हर लड़की की डिमांड है कि हाइलाइटर मुझे मिलना चाहिए, मेरी फेस पे ग्लोइंग आनी चाहिए, तो वो मैंने 2 आई हाइलाइटर दिए हैं जो कि सिल्वर और गोल्ड हैं। ठीक है, वो आप आईज पे भी यूज़ कर सकते हैं, लिप पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नोज पे भी कर सकते हैं, हाइलाइटर फेस पे भी कर सकते हैं। और उसके साथ मैंने 5 कलर दिए हैं बेस, जो कि कैजुअली हर लड़की, हर कलर पाकिस्तान में पाया जाता है। और जो सबसे मेन है वो है कैमोफ्लेज करने के लिए हमारे पास डार्क सर्कल आते हैं, हल्के आते हैं, कोई आई लाइनर आते हैं, या कुछ भी आप अपने फेस पे निशानात देखते हो तो उनको कवर करने के लिए हमारे पास K1 है जो कि आपके कैमोफ्लेज को कंप्लीट करता है। उसको नॉर्मली अभी मैं कैमोफ्लेज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये मतलब नहीं पता कि कैमोफ्लेज क्या है। इसका ये है कि कलर को एक टोन में लेके आना, उसको आप कंसीलर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लोग इसको कंसीलर के तौर पे भी इस्तेमाल नाम याद रख सकते हैं।
और उसके बाद फिर इसके बाद हमारे पास आता है W3, जो कि स्किन को एक आपने डार्क कवर किए, दूसरे नंबर पे आपने स्किन टोन को बैलेंस किया, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपने जो कलर बनाना है उसमें हमारे पास एक पिंक शेड है जो कि W1 है, जो कि बेबी लुक देता है। आप उसको एप्लीकेशन करते हो और जब उसको एप्लीकेशन करते हो तो जो कोई देखने वाला आता है उसको जितना मर्जी, बेशक जो भी एज है, आपके दिखने वाले की लुक यही लगेगी जैसे ये भी बिल्कुल यंग है। यंग है। अच्छा मुझे ये बताएं कि सवाल को आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे ये बताएं लंबे बालों का क्या राज है आजकल? जिसको देखो इतने लंबे लंबे, टिकटॉक पे भी बहुत सी लड़कियां, स्नैप पे, मुख्तलिफ ये जो सोशल एप्स हैं उस पे बड़े बड़े लोगों के कलरफुल लंबे बाल हो गए, इसका क्या राज है? कहीं इसके पीछे भी काशी सैलून का राज तो नहीं है? जी बिल्कुल, इसके पीछे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहूँगा कि काशी और काशी का बहुत राज हैं ऐसे, जो कि मैं अभी जैसे बता रहा था टॉप ट्रेंडिंग में। और परमानेंट हेयर एक्सटेंशन को जब आप सर्च करते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ऊपर हमारा ही नाम आता है। और जब हम मॉल में जाते हैं या कहीं एक्टिविटी, जैसे आप बता रहे हैं कि टिकटॉक देखते हैं, जैसे कि मैं बोलना नहीं चाह रहा नाम, एक ऐसा मेरी नज़र में आ रहा है, अक्सर उसकी मैं वीडियोस देखता हूँ और मुझे ज़रूरी लगता है कि मैं उनको कमेंट करूं, फिर मैं करता नहीं कि ऑडियंस फील करेगी कि यार ये राज ओपन कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, आपके पास ये जो औजारात और ये बाल पड़े हुए हैं, ये व्यूवर्स को बताएं कि ये किन चीजों के लिए हैं? ये सारे हेयर्स हम लड़कियों को खूबसूरत बनाने के लिए लगाते हैं और ये हमारे पास हर कलर का बाल होता है, ठीक है। और कुछ अच्छा ये ओरिजिनल बालों के बनाए हैं या फिर धागों के? नहीं, हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट है टोटल हम करते ही ओरिजिनल को डील है होम, जो ओरिजिनल बाल इंसानी बाल होते हैं। और जो सिंथेटिक है वो हमारी अपनी प्रोडक्ट कोई भी नहीं है। कहीं कोई अगर काशी का नाम लेके कह भी रहा है कि ये हम सिंथेटिक है और काशी की लेके आए हैं, तो वो आप बिल्कुल बिलीव नहीं करिएगा, क्योंकि हम सिंथेटिक को डील ही नहीं करते। अच्छा मुझे ये बताइए, जो औजार पड़े हुए हैं ये व्यूवर्स को बताएं कि ये लंबे बालों को लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये थोड़ियां, चाकू, ये हथौड़े, ये कील, ये सारा कुछ खूबसूरत बनने के लिए बहुत से जो है ना तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अभी ये कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा एक्सेसरी मेरे अपने टूल्स जो सैलून्स में पड़े हुए हैं। ये मैं कुछ चीजें लेके आया हूँ जो कि इसमें आपको इंट्रोड्यूस करवाना जा रहा था मैं। टूल्स तो अलग है लेकिन बेसिक ये है क्रीम, ठीक है जी। आपके बालों के साथ क्लिप ऑन करते हैं, जैसे ये एक्सटेंशन है और इसके ऊपर एक छोटा सा क्लिप बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं ऐसे, व्यूअर्स गौर से देखें, ठीक है। और इसको साथ क्लिप कर देते हैं, वो हमारे पास ये वाला दूसरा टूल्स है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये फिर पेन नहीं करता? नहीं, इसको पेन करता है वो आर्टिस्ट करते हैं पेन, जिनको पता नहीं होता कि हमने इसको किस बैलेंस में लेके लगानी है। जो नए नए मार्शल आर्टिस्ट बन रहे होते हैं, मैं उनको कहूँगा कि पहले, जैसे मैंने अभी अपने बारे में बताया कि मैंने 10 साल पढ़ा है इस फील्ड को, तो जब तक आप करवाने वाले को भी मैं कहूँगा कि जब तक उसके आपको पता नहीं होगा कि ये इंसान एज अ प्रोफेशनल है भी कि नहीं, तब तक वो पेनफुल ही करेगा। अच्छा तो इसको ये कितनी देर पा है कि जल्द खराब हो जाती है? नहीं, ये आपकी लाइफ टाइम, मैं इसको परमानेंट का नाम इसीलिए देता हूँ कि ये आपकी कभी खराब नहीं होती, हमेशा लगी रहती है। हमेशा लगी रहती है। बस इसका थोड़ा सा हमारा मेंटेलिटी होता है कि जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको आपके अपने जो इंसानी बाल होते हैं, हमारा बॉडी साइकिलिंग सिस्टम है वो बढ़ता रहता है, चेंज होता रहता है। और ये भी इंसानी बाल है, ये आस्ता आस्ता नीचे आते हैं। हमारे स्टेप से बाल बढ़ता है और वो जितना बढ़ता जाता है उस तरह ये नीचे आती जाती है एक्सटेंशन, और जैसे नीचे आती जाती फिर ये नजर आने शुरू हो जाती है। ओके तो मुझे ये बताएं कि इसको ये बंदा शॉवर कैसे ले सकता है इसके साथ? क्या फिर ये जैसे आपके अपने इंसानी बाल होते हैं इसी तरह इसको शावर ले सकते हो आप, इससे ब्लो ड्राई कर सकते हो, इसके आयरन कर सकते हो, स्प्रे लगा सकते हो, सीरम लगा सकते हो, शैम्पू दबा दबा के कर सकते हो, कंडीशनर लगा सकते हो, कुछ भी करो। सिर्फ इसको डैमेज तब करते हैं जब आप किसी लोकल सैलून्स पे जाओगे या जिसको पता नहीं होगा एक्सटेंशन का रोल क्या है, या अपने बाल भी आप जैसे भी पार्लर पे जाते हो तो वो कैरेटिन करते करते आपके बाल हाथ में दे देते हैं, साथ ही कहते हैं ये अपने साथ ले जाओ, तो वो लोगों के पास जाओगे तो फिर मैं कहूँगा कि ये आपकी डैमेज हो सकती है। अच्छा काशी, क्या सजेस्ट करेंगे जो ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं, जो ब्यूटी की लाइन में आना चाहते हैं, जो शोबिज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहोगे? ब्यूटिशियंस की दुनिया में जो आना चाहते हैं तो मैं उनके लिए यही कहूँगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान इससे बहुत बहुत मुझे नज़र आता है कि पीछे है। वो इसलिए पीछे है कि पाकिस्तान, आप यूरोप को सर्च करते हो तो वो पहले पढ़ते हैं, पहले लेसन लेते हैं। मैं एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान अलायंस का, ठीक है।
और अलायंस का जॉइंट सेक्रेटरी मेरी खुद की जो अपनी ड्यूटी है वो ये है कि जितने लोकल्स पार्लर उनको बंद करवाया जाए, तो मैं उसको नहीं करता। उसकी रीज़न ये है सबसे बड़ी कि जब मैं किसी को देखता हूँ तो वो बहन बैठी इस तरह होती है कि जिनके पास और रोजगार कोई नहीं अच्छा, होता। मैंने ये पूछना था यहाँ पे सवाल कि हमारे इधर पाकिस्तान में सब लोग तैयार होना पसंद करते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे को टीज करने के लिए बोला जाता है कि फलां ने मेकअप किया हुआ है, फलां तैयार हुआ हुआ है, फलां ये हुआ हुआ है। ये हमारे सिस्टम से खत्म नहीं हो रहा, ऐसा क्यों है? मैं इस क्योंकि बोलना तैयार तो चाहना- देखिए, मेरी बात सुनो, तैयार तो जिस घर में लड़की है, हाँ जी, जिस घर में मदर है, बहनें हैं, बिल्कुल। भाभियां हैं, सब तैयार होती हैं शादियों पे, ऐसे ब्याहों पे, इवन के आम फैमिली फंक्शन पे। जी, बिल्कुल। जब सबको पता है कि मेकअप करना औरत के लिए अपनी ब्यूटी वो एनहांस करती है, बढ़ाती है या अपने आप को मेंटेन करती है, इसको जी, मेंटेनेंस कह सकते बिल्कुल कह हैं, सकते हैं। ठीक है। फीचर तो चेंज नहीं होते, फीचर मेकअप करने के बाद भी पता चलते नहीं, रहते हैं, फ्यूचर चेंज होते हैं मैं लेकिन बिल्कुल- बहुत कम, बहुत कम। फिर भी पता चल जाता है ओरिजिनल प्यारा के वो ओरिजिनल प्यारा नहीं जी, है। जी। सब मेकअप करते हैं, लेकिन हमारे माशरे में ये चीज खत्म नहीं होती, किसी को जो है ना कमेंट्स करना, मेकअप करना, तो मेकअप किया हुआ है, विदाउट मेकअप है जी, आपने ये, ऐसा क्यों है हमारे माशरे में? ये मेरे ख्याल से तो मैं शायद ये मैं आपके सवाल के साथ इसलिए जोड़ी क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तान उस लिहाज से तरक्की नहीं कर पाता, शायद हम अपने जहनों को ग्रूम नहीं करते, बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी सोच को चेंज नहीं करते, मैं- इसलिए हम पीछे हैं। बिल्कुल यही बात है, मैं वही आपको बताने वाला था जो पहले भी, और अभी आपने सवाल दूसरा भी वही कर दिया कि बेसिक यहाँ पे ना लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को तोहमत लगाते हैं, मैं ये कहूँगा। जी, जी। और ये नहीं कहते कि हर इंसान की एक अपनी ब्यूटी है, अपनी खूबसूरती है, वो अपना खुद का माइंड रखता है, जी, जी। खुद की दिल की खूबसूरती है। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। वो अपना माइंड खुद चलाते हैं और दूसरे को ऑटोमेटिकली, पता नहीं अल्लाह पाक की रजा है या पता नहीं हमारी दुनिया का ये रूल है कि जो भी जिसको देखे आप कुछ करो या ना करो, जिसको वो चीज़ पकड़ नहीं सकता तो वो कहता है ये है ही खराब, ये हो नहीं I सकती। agree with you. तो इसलिए मैं यही कहूँगा सबको कि ऐसी कोई सोच नहीं है, इंसान अल्लाह ताला ने पैदा किया और सबको अपना अपना माइंड दिया, वो अपने शौक खुद पूरे कर सकता है, वो जिस तरह मर्जी करे, वो नेचर रहे या फिर ग्रूम करे। मेरे ख्याल से ग्रूम करना चाहिए। एक छोटी सी पॉइंट में यहाँ पे बहुत अहम रोल जी, है, जी। वो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को निफ्स ईमान जो दिया हुआ है ना, वो आपकी खूबसूरती खुद की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर आप खुद को मेंटेन करते हो, अपने आप को खूबसूरत बनाते हो, तो आपको सवाब मिलता है। बेशक और सही ये है। अगर लोग कहते हैं ना कि नहीं जी ये नहीं करना चाहिए, मैं उनको ये कहूँगा कि आप कभी इल्म पढ़ के देखें। मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, लेकिन बट मैंने भी एज ए मुस्लिम हूँ, मैंने बहुत सारी इसके पे स्टडी की है। और मैं यही कहूँगा कि जितना आप खुद को मेंटेन करते हो, अपनी खूबसूरती को मेंटेन करते हो, बनाते हो, बालों को बनाओ, आंखों को बनाओ, फेस को बनाओ, जो भी करते हो आप अपनी तरबियत खुद कर रहे हो, लेकिन आपको इसका सवाब मिल रहा है। और देखने वाले को ये नहीं करना चाहिए कि ये क्या, ये क्या, ये क्या। आप अगर उसकी तारीफ करते हो तो आपको उसका सवाब भी मिलता है, मैं आपको ये भी बता दूं। और अगर आप उसमें थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव पॉइंट लगाते तो आपको गुनाह भी मिलता है। तो इसलिए सबकी खूबसूरती, अगर कोई अल्लाह ताला की सब बनाई हुई मखलूक है, तो इसको जितनी तारीफ करोगे इसका आपको सवाब मिलता है। बहुत शुक्रिया काशी, आपने अपना अच्छा, कीमती वक्त इसमें हमें एक दिया। चीज मैं आपको जी, जी। बताना चाहूंगा जो कि पहले मैं मिस कर गया हूँ कि जो ब्राइडल आजकल बहुत सारा आ रहा है, हमने जो ब्राइडल बेस बनाई है ना, ब्राइडल बेस के अंदर हमने बहुत अहम रोल चीज अदा की है, जो कि एक ही टच में आप ब्राइडल बना सकते हो। जबरदस्त। इंशाल्लाह नेक्स्ट में ऐसे डेमो भी दूंगा आपको जी, जी। कि उसमें सबसे मेन चीज क्या है कि आप पहले उस पे लगाते थे नीचे बेस, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर लगाते थे आप लूज पाउडर, जी, जी। लूज पाउडर के बाद आप लगाते थे एक और बेस, उसके बाद फिर आप उसके ऊपर हाइलाइटर लगाते थे। तो इस तरह कुछ करने के बाद फिर आपकी एक ब्राइडल बनती थी, वो इतनी बढ़ जाती थी आपकी बेस ही, तो वो क्रैक शुरू हो जाते थे। जी, जी। तो हमने वो इसको खत्म किया, सब चीज़ों को हमने कहा कि आप सिर्फ कैमोफ्लेज करो, ऊपर हमारी बेस करो। और बेस के अंदर ही हाइलाइटर इस तरह का है कि जैसे आपने एचडी सुना हुआ था, हमने उसके 4K रिजल्ट दिए हैं। जबरदस्त। तो आप सिर्फ बेस लगाओ और सिर्फ कंटूर करो और छुट्टी। बहुत शुक्रिया काशी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपको काफी ब्यूटी के हवाले से टिप्स भी मिल चुकी होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।